आज के समय पे लोगों को लगता है कि इलॉन मस्क सबसे रिचेस्ट है, मुकेश अंबानी सबसे रिचेस्ट है, अडानी सबसे रिचेस्ट है। भैया मनसा मूसा का अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आप वेल्थ निकाल दो, अकेला बंदा $6 ट्रिलियन के ऊपर निकल जाता है। उनका एक बताता हूँ, हज की यात्रा में निकले थे। हज की यात्रा में 12,000 लोग लेके निकले थे वो अपने साथ। 12,000 लोगों में से 5,000 लोग केवल सोने के वो केसेस पकड़ रहे थे, सोना जिसमें था। अच्छा, रास्ते में जितने गाँव है सोने बिखेर बिखेर के जा रहे हैं। राइट, ये बहुत फेमस स्टोरी है। बिल्कुल। हाँ। इनकी बेगम को बीच में प्यास लग गई तो एक जगह पे रोक के रेगिस्तान में उन्होंने पूरा खुदवा दिया कि भैया तुम्हारे लिए ओएसिस टाइप का वो पूरा सिस्टम बना दिया उधर। लो आप पियो। इतना ज्यादा पैसा था। हनी सिंह एक जगह पे कहते हैं एक इंटरव्यू में कि आप मेरे खुद के गीत देखो जब मैं पीक पे था। तो एक गाना था जो पार्टी इज गेटिंग हॉट ऐसा करके एक गाना था जिसमें कि उन्होंने क्लियरली इस चीज पे कहा कि आप देखो मेरे अंदर कितना एग्रेशन दिख रहा है, वो मैं नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे अंदर से कोई और कह रहा है, कोई दूसरी शक्ति है जो मुझसे ये सारी चीजें करवा रही है। अगर आप जाके आज भी यूट्यूब पे एक गाना सर्च करेंगे, हनी सिंह सैटन करके आप सर्च करो, तो उन्होंने एक पूरा गाना सैटन को डेडिकेट किया। वीड पिला दे सजना उसके कुछ लिरिक्स हैं, लेकिन आप देखोगे वो पूरी तरीके से दिखा रहे हैं किस प्रकार से उनके अंदर सैटानिक पावर्स आ रही हैं, तो उस चीज को डिवोट करें, जबकि इंडिया में कल्चर है ही नहीं। हमारे देश का टैक्स सिस्टम वाहियात है, इससे बहुत लोग ऑफेंड हो गए हैं ऑलरेडी, बट इसको मैं प्रूव करता हूँ। आपको पता है हमारे देश में सबसे बढ़िया टैक्स सिस्टम है एग्रीकल्चरल इनकम, वो एग्जेम्प्ट है, अर्थात आप एग्रीकल्चर से कोई भी कमाई कर रहे हो वो पूरी तरीके से बहुत बढ़िया चीज है। बट आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के टॉप सिर्फ 0.5% फार्मर्स जिनकी फाइलिंग हो रही है, 0.5% को आप टैक्स कर दोगे तो आपके पास 50,000 करोड़ का टैक्स इनकम आएगा। पॉइंट ये आ रहा है कि जो फार्मर बन के फाइलिंग कर रहे हैं क्या वो सही में फार्मर भी हैं? क्योंकि फार्मर्स तो ऑफ कोर्स इतना टैक्स ऑब्वियसली यार 1, 2 लाख 3 लाख तक समझ में आ रहा है, हमारे 7 लाख तक एग्जेम्प्ट है। मैं सिर्फ 0.5% की बात कर रहा हूँ। यूएस शेयर बाजार ऐसा है जहां पे 90% ट्रेडिंग इंसान करता ही नहीं, मशीन कर रही है। एल्गोस जो कहते हैं ना, एल्गो ट्रेडिंग, सारे मशीन खुद पंच कर रही है, बाय सेल सब कुछ खुद हो रहा है। इतना आगे पहुंच चुका है यूएस, 90%। तो बेसिकली क्या होता है, आपने कोड करके, सरल भाषा में बताओ, कोड करके बोल दिया कि भाई इधर खरीदना इधर बेचना है, 2% नीचे जाएगा तो बेच देना, 3% ऊपर जाएगा खरीद लेना, बस बढ़िया अपना चाय वाय पियो, बस बैठ के देखते रहो जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, वो अपने आप चल रहा है। 90% ट्रेडिंग वहां पर ऐसी हो रही है। इसके चक्कर में उधर का वॉल्यूम भी ज्यादा है। देखो इंसान के पास ना एक वो रहता है कि भाई इतने देर में मैं इतना ही कर पाऊंगा, मशीन तो माइक्रो सेकंड में चीजें कर रहा है। लॉट ऑफ पीपल ब्लेम हर्षद मेहता के चक्कर में लोग बर्बाद हो गए। अरे भाई साहब, हर्षद मेहता ने अपने 1 साल पहले बर्थडे पे बोला था कि मैं एसीसी को 10,000 पे लेके जाऊंगा, ठीक है। हाँ। उसने अपना कमिटमेंट पूरा किया, उसके बर्थडे के दिन ही 10,000 टच करवाया 10 टाइम्स, ठीक है। उसने अपना कमिटमेंट पुश करवाया, उसके बाद उसने एग्जिट मारना शुरू कर दिया, निकलना शुरू कर दिया। 90% लोगों को उसने बोल दिया था कि अब हो गया मेरा कमिटमेंट, निकल रहा हूं। 90% लोग निकल गए। अब वो ग्रीडी था वो 10% लोगों का जो उसके बाद भी बैठे हुए, उन्होंने सोचा और बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, डंप हो गया पूरा। तो इसमें गलती किसकी थी भाई? आपका ग्रीड था। अगर आपने थोड़ा सुना होता, सीखा होता। ऑरी का सबसे बढ़िया खास चीज क्या हुआ, ऑरी ट्रेंड्स को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। डू यू नो ऑरी की टीम क्या करती है? वो गूगल ट्रेंड्स और सारे ट्रेंड्स को कैप्चर करती है कि ऑरी और रिलेटेड ट्रेंड्स कहां पर ज्यादा चल रहे हैं, एंड उसको वो कैप्चर करते हैं। दैट इज हाउ स्मार्ट दे आर प्लेइंग। सो फॉर एग्जांपल उन्होंने वो देखा, फॉरगॉट द नेम, लेट पीपल गेस इन द कमेंट्स। तो एक कश्मीर का एक इन्फ्लुएंसर है, बहुत बढ़िया चल रहा था, और ये 100 की ये बंदा अच्छा खासा राइज पे चल रहा है, इसका कल्ट बन रहा है, लेट्स जॉइन हैंड्स विद हिम। वो अपना फन एलिमेंट के साथ गया, ही इज ऑलवेज इनटू हिज एलिमेंट, वो अपना एलिमेंट कभी चेंज नहीं करता, वो उसमें गया, ही गॉट अनदर पुश। और ही इज आल्सो स्मार्ट बिकॉज वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहा। यू हैव बीन टू दुबई, तो दुबई तो पहले रेगिस्तान ही था, आज से 20-30 साल पहले इट वाज रेगिस्तान। वो तो आई थिंक जो इनके मिनिस्टर आए थे, मिनिस्टर फैमिली, उन्होंने 2 बढ़िया चीज कर दी थी। एक तो एयर एमिरेट्स खोल दिया उन्होंने, उसको टैक्स फ्री कर दिया, बाकी सारी चीजें टैक्स रहेंगी, ये टैक्स फ्री होगा, ताकि इससे काफी ज्यादा एविएशन पे आया। और दूसरा चीज उन्होंने बोल दिया कि पोर्ट्स और ये सारी जो चीजें सबको कनेक्ट कर दो, टैक्स फ्री कर दो। इसके चक्कर में काफी सारे लोग आने लगे, टैक्स उन्होंने हटा दिया, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। सेम विद सिंगापुर में इफेक्टिव टैक्स है 17.4%। बहुत सारे स्टार्टअप्स वहीं पे 4200 मल्टीनेशनल कंपनीज है, और क्या चाहिए आपको? तो वो इसलिए टैक्स फ्री है। हमारे देश का जो सबसे पॉपुलर यूट्यूबर है वो 4 महीने में आजकल एक वीडियो डाल रहा है, वो उसकी सीरीज हॉटस्टार पे आती है, सबसे पॉपुलर हो जाती है, और आज भी शाहरुख जैसी फॉलोइंग है उसकी। अगर वो किसी मॉल में खड़े हो जाए लोग पागल हो जाते हैं। तो आप खुद सोचो, अगर वो बंदा ये बोलता मैं तो सिर्फ पैसे के लिए, और हाँ जो लोग अब ये बोलेंगे कि यार बड़ा डिफिकल्ट है, DSLR चाहिए, अरे वो बंदे ने तो पूरा करियर ही मोबाइल से, लोग भी नहीं है तो खुद ही को टीम बना लिया, खुद ही मल्टीपल रोल कर लिए और खुद ही कैरेक्टर्स बन गए, कहां से कहां पहुंच गए, और वो एक ट्रेंड बन गया। दीपेंद्र गोयल की आज बात करते हैं, जोमेटो को कहां से कहां ले गए, लेकिन कोई ये तो बात नहीं करता कि भैया कोविड के टाइम पे हालत ऐसी खराब हो गई थी कि जब उनको रेस करना जाना था, उनका फंड रेजिंग रुक गया था, बिकॉज चाइना के साथ भारत के कुछ ताल्लुक खराब चल रहे थे, तो उनके फंड रेज रुक गया था। हालत ऐसी हो गई थी कि सब खराब था। इन्होंने फिर 2 साल बाद बोला ब्लिंकिट मेरा सबसे बड़ा बेट होगा। सारे इन्वेस्टर बोले अरे पागल है, बट चलो ठीक है देखते हैं। लिटरली ब्लिंकिट का वैल्यूएशन जोमेटो से ज्यादा हो गया। आज लोग ये देख
देख रहे हैं कि भैया 80 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं, 6 नई नई बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, बट ये नहीं देख रहे कि भाई काइंड ऑफ रिस्क। आपको टेस्ला की एक खबर बताता हूँ, पता है क्या हुआ था? एक ट्रेडर है, और वो ट्रेडर क्या है? गेट कीपर है, जो गेट के बाहर खड़े होते हैं। उसने 2400 करोड़ रुपए कमाए। 2400 करोड़ कमाए, क्योंकि वो टेस्ला के ऑप्शंस पे ट्रेड करता था, कॉल पुट, और उसने सिर्फ कॉल लिए हुए थे। वो क्या करता था? हर महीने कॉल कर रहा था, और टेस्ला का शेयर आपको याद होगा 2022 कैसे बढ़ रहा था, 2022-23 में। और उसके बाद अचानक से डिप मारा था। ये भाई तो सिर्फ कॉल लेता था, और उसके बाद उसने सारे के सारे गवाए। क्यों? क्योंकि उसके टैक्स ऑफिशियल्स ने बोला सर बुक मत करो, अगले टाइम तक कैरी फॉरवर्ड करते जाओ ताकि आपको टैक्स कम भरना पड़े, बिकॉज यूरोपियन ऑप्शंस में आप बहुत लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हो।